हेलो फ्रेंड्स एंड शूटर्स, आज हम प्रेसिवोल आर्म्स की .22 LR आर्टेमिस राइफल के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहते हैं। एक खूबसूरत .2.6 kg की राइफल है, हल्की और बहुत बैलेंस्ड राइफल है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये बोल्ट एक्शन विथ 8 शॉट मैगजीन वाली राइफल है। इसकी टोटल लेंथ 952 मिलीमीटर की है। इसकी बैरल 520 mm लॉन्ग है। यह टेपर्ड बैरल है लुक्स के लिए, तो इसके आगे की डायमीटर 16 mm है। इसकी बैरल की क्या खूबी है कि यह स्टैंडर्ड सामी स्पेसिफिकेशन 1 in 16 ट्विस्ट 6 ग्रूव राइफलिंग है, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी देगी। इसके आगे इसका चेंबर स्पेशल प्रेसिहोल चेंबर है। वो इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आप मैच एम्यूनिशन और हाई वेलोसिटी एम्यूनिशन भी बहुत एक्यूरेटली चला सकते हैं। इसकी एक्शन एक शॉर्ट एक्शन है। शॉर्ट एक्शन होने की वजह से पूरी राइफल बहुत कॉम्पैक्ट होती है। एक्शन शॉर्ट होने की वजह से बोल्ट भी शॉर्ट है। अभी ये इसका बोल्ट रिलीज है। अगर आप बोल्ट को बाहर निकालना चाहते हैं तो पहले खोल के उसको पूरा पीछे ले लीजिए और ये बोल्ट रिलीज को आप दबा दीजिए और फिर आपका बोल्ट बाहर निकल सकते हैं। वापस अंदर डालने के लिए भी आपको बोल्ट रिलीज दबा के ही बोल्ट अंदर डालना है, देन इट विल क्लिक इनटू पोजीशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोल्ट एक शॉर्ट बोल्ट है जिसके अंदर ट्विन एक्सट्रैक्टर्स है। राइट वाला जो पकड़ता है और लेफ्ट वाला जो असिस्ट करता है। बोल्ट में हेड स्पेस के लिए स्पेशली आगे एक शिम दी गई हुई है बोल्ट हैंडल के आगे। ये शिम की वजह से हम इसकी हेड स्पेस एकदम परफेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी और फंक्शनिंग मिलती है। बोल्ट हैंडल के बेस में एक डिटेंट दिया गया है जो कि एक्शन में लॉक करता है। जब भी बोल्ट हैंडल बंद होता है उसकी वजह से बोल्ट के हैंडल का मूवमेंट ऑन फायरिंग नहीं होता है, तो बहुत स्टेबल होता है फायरिंग। ये फीचर हाई एंड मैच गन्स में ज्यादातर दिया जाता है, लेकिन ये हमने हमारे बेसिक मॉडल में भी इंक्लूड किया हुआ है। जब भी आप अंदर डालेंगे राइफल के, तभी वो कॉक कंडीशन में होना जरूरी है। आप अगर यहाँ देख सकते हैं कि ये उसका जो सीयर की पिन है वो पीछे आई है कैम पे, और कॉकिंग इंडिकेटर पिन भी पीछे है। ये कंडीशन में ही बोल्ट को आप अंदर डाल सकते हैं, और फायरिंग पिन पीछे आई हुई है। ये अनकॉक्ड पोजीशन है। ये पोजीशन में आप बोल्ट को अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उसको पकड़ के आपको कॉक पोजीशन में लाना है ताकि आप उसको राइफल के अंदर इंसर्ट कर सके। फायरिंग पिन इस तरीके से बनाई गई है कि यहाँ पे एक रेस्ट है, तो कोई भी कंडीशन में, फायर्ड कंडीशन में फायरिंग पिन ज्यादा आगे प्रोट्रूड होके बैरल को टच नहीं कर सकती है। ये फीचर की वजह से इनएडवर्टेंटली अगर आप कभी भी ड्राई फायर भी करें तो आपकी बैरल डैमेज नहीं होगी, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग अ रिम फायर डिजाइन। हम ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि रिम फायर को आप रिपीटेडली ड्राई फायर करो। हम सिर्फ उसमें एक प्रोटेक्शन डिवाइस डाले हैं ताकि इनएडवर्टेंटली अगर आप कभी ड्राई फायर कर भी लो तो आपकी बैरल डैमेज नहीं होगी। गन जैसे हम बंद करेंगे, अभी कॉक्ड कंडीशन में है, जो कि इसके इंडिकेटर से आपको पता पड़ेगा कि अभी बाहर है। इसके लिए आप उसको देख भी सकते हैं और उंगली से फील भी कर सकते हैं। ये इसकी सेफ्टी है। ये आगे फायर के लिए है, पीछे सेफ के लिए है। ये बहुत अच्छी सेफ्टी है क्योंकि ये पूरे ट्रिगर के सीयर को लॉक कर देती है, ना कि सिर्फ ट्रिगर को ब्लॉक कर देती है। ये कंडीशन में आप इसको झटका भी देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप ट्रिगर पूरा दबाएंगे तो भी एकदम सेफ है। जैसे आप उसको आगे फायर कंडीशन में लेते हैं, तब आप इसकी 2 स्टेज ट्रिगर का बिल्कुल मजा ले सकते हैं। आप देखेंगे तो फर्स्ट पुल आएगी, रुकेगी, और फिर थोड़ा और दबाने के बाद गन फायर होगी। सेफ फायर।
मैगजीन इंसर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली 8 शॉट मैगजीन है जो आप अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। मैगजीन 8 शॉट बनाने का रीजन था ताकि वो एकदम ट्रिगर गार्ड से फ्लश रह के एकदम एक अच्छा खूबसूरत लुक आए उसको। ये सिंथेटिक मैगजीन है जो कि कॉमन जो मैगजीन है उसी के बराबर है, लेकिन ये 8 शॉट्स ले सकता है। आप देखेंगे तो केयरफुली रिम लॉक नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रहे। मैगजीन लोड करने के बाद चेक कर लीजिए कि बराबर सब ये इंटरपोज्ड है ताकि किधर अटके नहीं। अगर लगे तो एक बार टैप कर लीजिए गन के अंदर इंसर्ट करने के बजाय। अभी आप देखेंगे कि इसका पोजीशन फीड एंगल एकदम बराबर है। निकालने के लिए ये इसका मैगजीन रिलीज है। मैगजीन रिलीज आप दबाएंगे तो आप मैगजीन निकाल सकते हैं। क्योंकि इसकी बहुत डिमांड थी तो हमने इसके ऊपर ओपन साइड्स दिए गए हैं जो कि बहुत स्लिम एंड स्लीक है। ये मेनली लुक्स उसकी खराब न हो करके एकदम स्लिम स्लीक साइड्स दिए हुए। फ्रंट साइड फिक्स्ड है, रियर साइड एडजस्टेबल है, मूव करके लॉक कर सकते हैं। ये स्क्रू से आप अगर रियर साइड को लूज करेंगे तो आप उसको लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं। अगर आप साइड को लेफ्ट को लेते हैं तो आपका शॉट का इंपैक्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर साइड राइट को लेते हैं तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट राइट की तरफ जाएगा। बाद में आप सेट करके इसको प्रॉपरली लॉक कर सकते हैं। अगर आपको एलिवेशन एडजस्ट करना है तो ये फ्रंट साइड का एलिमेंट है, ये 2 स्क्रू से इसको लूज करके आप उसको ऊपर नीचे करके वापस लॉक कर सकते हैं। अगर आप रियर साइड एलिमेंट ऊपर लेते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ऊपर जाएगा। अगर आप उसको नीचे लेते हैं तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट नीचे जाएगा। इस तरीके से आप आपकी जो भी एम्यूनिशन हो उसके लिए आप साइड सेट कर सकते हैं। स्टॉक जैसे हम जनरली बनाते हैं वही टाइप का सिंथेटिक का नायलॉन का स्टॉक है जो कि बहुत रिजिड और टफ है और वेदर से कोई इफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर। इस बार पीछे का बट पैड सॉफ्ट है और ये स्पेशल सॉफ्ट रबराइज मटेरियल का बनाया गया है जो कि स्क्रू होता है। चिक पीस की हाइट ज्यादा नहीं दी गई इसमें क्योंकि ये हाइट ये ओपन साइड के हिसाब से एडजस्ट कर दी थी। अगर कोई स्कोप यूज करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश में कि इसके ऊपर एक एडिशनल चिक पीस लगाने की प्रोविजन करेंगे ताकि आपकी हाइट स्कोप के लिए मैच हो जाए। राइफल का ट्रिगर पुल करीबन 600 से 650 ग्राम का रखा है अभी और वो पूरा एडजस्टेबल है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसको एडजस्ट किया जा सकता है। आप अगर 2.5 मिलीमीटर की एलन की लेंगे तो यहां पे एक ट्रिगर के आगे छोटा सा होल है जहां से आप अंदर एलन की डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज करेंगे तो ट्रिगर हेवी हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ट्रिगर हल्का हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ट्रिगर हल्का हो जाएगा। अभी हम इसकी एक्चुअल फंक्शनिंग आपको दिखाएंगे। हमारी शूटिंग रूम है उसमें लेके जाएंगे और एक्चुअली मैगजीन लोड करके फायर करके आपको पूरा फंक्शन इंक्लूडिंग इंजेक्शन बता देंगे। मैं इसकी कंट्रोल फीड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे राउंड जाती है और फिर इनलाइन स्ट्रेट होके पूरी अंदर जाती है और फिर बंद होने के बाद आप उसको डायरेक्टली फायर कर सकते हैं। हैप्पी शूटिंग, थैंक यू।